दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जो ना तो आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप जो मेरे पास देख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ फैक्ट होने वाला है। यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है और एक एलईडी की आप देख सकते हैं कुछ झालर है, एक एलईडी बल्ब और होल्डर है और एक मोटर है और कुछ 2 मोटर यहाँ पर और हैं। बस इन्हीं चीज़ों में कुछ आपको ऐसे फैक्ट दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बस आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक ये मात्र आज का 700 लाइक्स का है, क्योंकि आपको हमेशा डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, नई से नई जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करूँगा या फिर फैक्ट समझ लीजिए, वो आपको दिखाऊँगा। एक झालर है हमारे पास और दूसरी ये मोटर है। ये मोटर आपने देखी होगी, आटा चक्की के अंदर इस्तेमाल होती है। ये मोटर क्या समझ लीजिए इस तरीके से बॉक्स टाइप में बना के रखा है। यहाँ पर कुछ अनाज वगैरह गिरता है और यहाँ से निकलता है। यहाँ पर 2 सेंसर्स लगते हैं। फिलहाल वो सब हमने काम नहीं करना है। इसमें जो मोटर लगी हुई है यानी कि 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अगर मैं इसको 220 वोल्ट देता हूँ तो ये चलने लगेगी। अब यहाँ पर इसकी 2 वायर पे 220 वोल्ट ना देके इससे 220 वोल्ट निकाला जाए। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, काफ़ी सारे लोगों को ये आइडिया पता भी होगा ये काम कैसे करता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी 2 वायर आप देख रहे हैं, इसमें मैं 220 वोल्ट देता हूँ और आप देखेंगे ये मोटर चल पड़ेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा। बिल्कुल 220 वोल्ट दे रहा हूँ और ये मोटर 220 वोल्ट से चलती भी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फेक बताएंगे, जिन्हें पता नहीं होगा शायद वही लोग। ये देखिए अभी चल नहीं रही है, अभी आपको सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर नहीं लिखा, बट ये 220 वोल्ट से रन करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक का काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें पता होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रन कर रही है, अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल। और 220 वोल्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, यानी कि इसमें जा रही है। वो आपको चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को रखता हूँ 750 की रेंज पे। इसकी दोनों प्रोब्स को यहाँ पर टच करूँगा तो देखेंगे आप 220 वोल्ट इसके अंदर एंटर हो रही है। 220 वोल्ट क्या आप समझ लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे होती ही है। ठीक है, 223 वोल्ट एंटर हो रही है। चलिए ये हम रखते हैं साइड पे, इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस मोटर से 220 वोल्ट यानी कि इस मोटर को 220 वोल्ट देके हमने चला तो दिया है। क्या हम इस मोटर से 220 वोल्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से इसकी दोनों वायर पे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स में लगा लेता हूँ। चलिए इस तरीके से कनेक्टर की मदद से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। और हाँ, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस वक्त मुझे ज़ोरदार का करंट लगा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर के मैंने दोनों प्रोब्स को इस तरीके से फंसा लेना है। यहाँ पर फंस नहीं रही है, बट इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ। चलिए इस तरीके से लगा लेता हूँ। हार्ड टच नहीं करूँगा वरना मुझे करंट लग सकता है। देखिए बिल्कुल आपको इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पर देखिए हाथ के नीचे कोई वायर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब चलिए थोड़ा सेफ्टी से, अब इसको मैं हाथ से घुमाऊंगा तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कितना वोल्ट यहाँ पर आउटपुट कर रहा है। ठीक है, मोटर को हाथ से घुमाना है, हाथ से घुमाना है मैंने इस तरीके से काफ़ी स्पीड से। देखिए किसी किसी समय वोल्टेज 200 के पार भी पहुँच जाएगी। देखिएगा 118 पहुँची, 181 पहुँची और बीच में 220 वोल्ट भी हुई थी। आपने बैक करके देख लेना उसको, अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 109 और 178 भी पहुँची थी। देखिए 232 भी पहुंची। एक बार आप चाहे तो थोड़ा सा बैक करके पॉज कर सकते हैं। ये देखिए 208 पहुंची। यानी कि ये इसको हम अगर हाथ से घुमाते हैं तो एसी वोल्टेज आउटपुट करती है, बट इसमें एम्पियर बहुत कम होता है। ये आपको क्लियरली बताना चाहूँगा। हाँ, इससे आप एक एलईडी बल्ब वाला अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, यानी कि इसी से आउटपुट से मैं एक एलईडी की झालर जलाऊँगा और एक एलईडी बल्ब जलाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें चल पाती हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये गियर वाली मोटर है और इसमें ये किस तरीके से वर्क करता है आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको एलईडी झालर के साथ इसका कनेक्शन कर लिया है और अब मैं इसे हाथ से चलाता हूँ और एलईडी झालर को आप देखिएगा चली कि नहीं। आपको थोड़ा सा डार्क करूँ तो एलईडी झालर थोड़ा सा अच्छी तरीके से अब देखिएगा चली कि नहीं। देखिए फिलहाल ये एलईडी जो झालर है ब्लिंक कर रही है, क्योंकि इसका जो रिमोट है वो ब्लिंकर टाइप का है। ठीक है, कंटिन्यू वाली नहीं है। कंटिन्यू वाली भी आप एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से रन कर रही है। ऐसा क्यों हुआ आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे आंसर दे सकते हैं। अगर इससे आप कंटिन्यू चलने वाला बनाना चाहते हैं तो इसकी मोटर को हटाइए, यानी कि ये जो मोटर है इसको
इसके यहाँ से अलग कर लीजिए और इसके अंदर जो गियर इस्तेमाल होती है गियर को हटाइए और गियर को हटाने के बाद 12 वोल्ट की मोटर से उस मोटर के टॉप में मैग्नेट लगा के इसको रन करवाइए तो ये 220 वोल्ट आउटपुट करेगा। उस वोल्टेज से आप जो एलईडी से चलने वाली चीज़ें हैं वो आप चला सकते हैं, यानी कि आप इस झालर को चला सकते हैं या फिर जो कम एम्पियर वाली चीज़ें हैं वो आसानी से चल सकती हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो मोटर है अगर उसको हम अपने हाथ से उल्टा घुमाएं तो डायनेमो टाइप का बन जाता है। ठीक है, आपको मैं ये डीसी मोटर भी आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये डीसी मोटर भी कुछ ना कुछ आउटपुट करती है। चलिए, कितना आउटपुट करती है ये आपको क्लियर दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे मल्टीमीटर की दूसरी वाली प्रोब की आवश्यकताएं पड़ेंगी। अब यहाँ पर मल्टीमीटर में चिमटी वाली मैंने प्रोब लगा ली है। अब इस मोटर को मैं इस मोटर के दोनों पॉइंट्स पे मैं इस मल्टीमीटर को लगा लूँगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगा और इस मोटर को हाथ से घुमाऊँगा, इसकी मोटर के टॉप को हाथ से घुमाऊँगा और इसको रख लेता हूँ AC 200 पे क्योंकि ये थोड़ा सा कम रेंज की है। अब इसे मैं हाथ से घुमाता हूँ, देखिएगा कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको इसमें मिलती रहेगी। देखिए, हाँ AC में नहीं मिल रही, इसमें DC में मिलेगी। चलिए, क्योंकि ये मोटर DC से ऑपरेट होती है। ठीक है, इसको हम रखते हैं DC 20 पे क्योंकि DC से ऑपरेट होती है। ठीक है, ये देखिए 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 कितना यहाँ पर आगे बढ़ रही है। जो मोटर जिस चीज़ से ऑपरेट होती है उसी रेंज पे आपने चेक करना है। ये मोटर हमारी DC 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है तो इसे हमने DC रेंज पे ही रख के चेक करना है। वो AC से ऑपरेट होती है तो AC रेंज पे रखना है। देखिए, मैं इसे घुमाता हूँ, देखिए वोल्टेज यहाँ पर काफ़ी इतना तो नहीं बढ़ रहा बट बढ़ रहा है कुछ ना कुछ। देखिए, इसे इस तरीके से घुमाओ तब जाके पॉजिटिव में दिखाएगा और यहाँ से नेगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, देखिए 0.38 तक भी ये बढ़ जा रहा है। यानी कि कोई भी मोटर को हम अगर हाथ से घुमाते हैं या फिर किसी गियर की मदद से इसको घुमाऊँ लगातार तो वो आपका कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज आउटपुट करेगी, या DC या फिर AC, वो मोटर के हिसाब से। एक और मोटर है, इसको भी मैं चेक करवा देता हूँ। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी हैवी मोटर है तो यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट करेगी, जैसे कि 36 के समथिंग यहाँ पर चली जा रही है। देखिए, ये इस तरीके से वर्क करती है। ये फैक्ट आपने देख लिया, इसे आप घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, इसे फेक ना समझिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दिखा दी कि ये मोटर आउटपुट कुछ ना कुछ करती हैं। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के तौर पे लेना चाहते हैं तो इस मोटर के इस शाफ्ट को किसी आप गियर की या फिर गरारी की मदद से घुमाइए जो कंटिन्यू चलता रहे, तो वो आपको लगातार आउटपुट देते रहेगा। फिलहाल इसे हाथ से घुमाना कुछ देर में रुक जा रहा है, इसलिए एक ही बार कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। वैसे ये जो गियर वाली मोटर है सिर्फ एक ही बार आउटपुट दे रही है। आप देख सकते हैं LED एक ही बार चल रहा है। थोड़ा सा अंधेरा कर लेता हूँ, ये देखिए आप, अब देखिएगा, ये देखिए एक ही बार चल रहा है क्योंकि इसको लगातार नहीं घुमा पा रहा हूँ मैं। इसके लिए हमें इसके अंदर के सारे गियर हटा के इसको कंटिन्यू चलवाना पड़ेगा किसी 12 वोल्ट की मोटर से, जिसमें स्पीड हो, जिसमें ज़्यादा RPM हो। ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों पहले किया था जिसमें मेरी मोटर ख़राब हो गई थी। ठीक है, उसमें पूरा खोल के भी दिखाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ और एडवांस मैं बताने वाला हूँ। ये तो आपको एक्सपेरिमेंट मैंने दिखा दिया, एक एक्सपेरिमेंट हमारा ये था। हाँ, इसमें LED बल्ब को जला के देख लेते हैं क्या हमारा LED बल्ब इसमें चल पाएगा, यानी कि इसका करंट हमारा आउटपुट हो रहा है, क्या इसमें LED बल्ब चल पाएगा, इतना एम्पियर क्या है दे पाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। LED झालर को ये चला दे रहा है बट LED बल्ब को चलाता ही नहीं चलाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, घुमाते इसको, एकाएक में इसको घुमाता हूँ तो LED बल्ब को यह नहीं जला पा रहा है, यानी कि इसमें इतना लोड नहीं है। ये तो एक फैक्ट था। अब एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। आपने ज़्यादातर इस टाइप के लाइटर ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के लाइटर देखे होंगे। इस टाइप के लाइटर के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, कट कट सी आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर से एक स्पार्क निकलता है। देखिए, एक चिंगारी निकलती है। यहाँ पर कैसे दिखाऊं बट आप महसूस कीजिए, आपने देखा भी होगा, ट्राई भी किया होगा। घर पे जो लाइटर होता है गैस वाला लंबा वाला, उसमें से भी ऐसा स्पार्क निकलता है। क्या आप जानते हैं उसमें काफ़ी हैवी वोल्ट निकलता है। देखिए, इसमें से आपको काफ़ी ज़ोरदार करंट भी लगता होगा। आपने कभी मस्ती में किसी को ऐसे बचपन में करंट भी लगाया होगा। अगर लगाया तो कमेंट मार के ज़रूर बताइए कि आपने ऐसी शरारत करी है। इससे आप LED झालर को एक पल के लिए चला सकते हैं। देखिए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसकी जो वायर है इसको इस तरीके से आपने कनेक्ट करना है, इस तरीके से, और LED झालर के इस वाले पॉइंट को आपने हाथ में पकड़ना है और ये बेस आपके हाथ में टच होना चाहिए। बाकी आप देखिएगा, एक पल के लिए जलेगी, लगातार नहीं जलेगी बट एक पल के लिए, जब तक आज में ये इस तरीके से करते रहेंगे। देखिए, शायद आपको दिख रहा है बट
देखिए गौर से देखिएगा, और बहुत ही, एक बार मैं डार्क कर लूँ शायद आपको फिर दिखाई देगा। देखिए थोड़ा सा डार्क कर लिया है, आपको जलते हुए दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, बट ये चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से शायद इन बल्ब पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ एक बल्ब पे देखिए, एक थोड़ा थोड़ा चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए पता नहीं चमकते हुए दिखाई देंगे, बट आपको गौर से देखने पे आपको ये चमकते हुए दिखाई देंगे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। मैंने मल्टीमीटर में इसको चेक करने के लिए एक बार ट्राई किया, बट कुछ वोल्टेज नहीं दिया। एक बार मैं आपके सामने ही मल्टीमीटर में इसकी आउटपुट को चेक करूँगा। DC 1000 वोल्ट पे रखूँगा, क्योंकि पिछले मैं एक्सपेरिमेंट में, इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट में मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो गया था। कोई बात नहीं, ख़राब हो बट नॉलेज मिले, इससे बेटर और क्या चीज़ रहेगी, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट से डिफरेंट नॉलेज लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, इसको यहाँ पर टच करना है, तो आप देखेंगे वोल्टेज आ रहा है। देखिए देखिए एक जैसे आपको लगा, भाई ये ना हो कि भाई मल्टीमीटर ख़राब हो जाए हमारा, लग तो यही रहा है। बट इसको AC पे रखते चलिए, AC पे कुछ भी नहीं दे रहा, DC पे शायद कुछ दे सकता है, या दे रहा था। वो एक समय के लिए वहाँ पर दिखा रहा था, वो कुछ वोल्टेज दिखा रहा था। एक समय के लिए मुझे लगा कि एक बार उसने दिखाया 19 या 20 ऐसे करके कुछ वोल्टेज उसने दिखाया। कुछ वोल्टेज दिखाया था इसने, बट पहले मैं मल्टीमीटर को अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ क्या हमारा मल्टीमीटर अभी भी रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट में ख़राब हो गया था। 8 वोल्ट, एंड फिर से मैं चेक करता हूँ, फिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीमीटर हमारा अभी भी वर्क कर रहा है। यहाँ पर मुझे एक बार के लिए लगा कि कुछ वोल्टेज बढ़ी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं भी खुद देखूंगा, जब एडिटिंग करूँगा उस वक्त देख लूँगा। इसको रखता हूँ साइड पे, इसको भी रखता हूँ साइड पे। तो इस ऐसे 2-3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। और एक चीज़ और है, देखिए वो ज़बरदस्त है, इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा सेफ्टी कीजिएगा, ये आपको ज़रूर बताऊँगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है, ये वाला जो बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट के 2 ट्रांसफार्मर, एक ही वाला है, एक ही वाला, दोनों इनपुट 220 वोल्ट एंड आउटपुट 12 वोल्ट करते हैं। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि सर जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC वोल्ट आउटपुट करता है या फिर DC वोल्ट। देखिए ट्रांसफार्मर AC वोल्ट आउटपुट करता है, सिर्फ स्टेप डाउन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। 220 वोल्ट इनपुट कीजिए और आउटपुट में आप 12 वोल्ट ले लीजिए। उसके बाद आपने रेक्टिफायर वगैरह लगा के इसको इसमें DC बनाना होगा, ठीक है। सॉरी, DC आउटपुट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसका ओरिजिनल ट्रांसफार्मर दोनों देख सकते हैं। इनपुट 220-230 करीब लिखा हुआ है। 50 हर्ट्ज वाइट ब्लैक जो वायर है, इससे 220 वोल्ट आप इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट में 12 वोल्ट, ये 1.5 एम्पियर का है आउटपुट में। एंड यहाँ पर ब्लू जो है इसके आउटपुट कर रहे हैं, यानी कि ये जो 2 वायर है ब्लू वाले वो आउटपुट कर रहे हैं। जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होता है उसमें पूरी वायरिंग लिखी होती है, ये भी ओरिजिनल है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है और मॉडल वगैरह सब लिखा हुआ है। इनपुट 220 वोल्ट, आउटपुट AC 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट आउटपुट वाला है, 12 वोल्ट वाला नहीं, बल्कि 10 वोल्ट आउटपुट वाला है। 1000 मिली एम्पियर बता रहे हैं। एंड यहाँ पर ये देखिए वायरिंग का नहीं लिखा हुआ वायरिंग, बट यहाँ पर जो मोटी वाली वायर जिसमें फ्यूज बता हुआ है वो आपका इनपुट, और ये 10 वोल्ट आउटपुट का है। अब यहाँ पर मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 220 वोल्ट इनपुट कर लेता हूँ। देखिए इस कनेक्टर से 220 वोल्ट इनपुट कर लेता हूँ। और अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं थोड़ा सा सेफ्टी से कीजिए, करंट वरंट लग सकता है, ठीक है। और जल्दबाजी मत कीजिए कभी, AC लाइन पे बहुत ज़बरदस्त करंट होता है, आपको दिक्कत पड़ सकती है। और हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट एक और बचा हुआ है, ठीक है। इसका एक और एक्सपेरिमेंट बचा हुआ, वो भी आपको करके दिखा दूंगा। फिलहाल आप इसे देख लीजिए और वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये कैसे वर्क करता है। देखिए अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को रख लिया है, इसमें 220 वोल्ट इनपुट कर लिया है। इसके प्रोब्स में चेंज करके आपको 220 वोल्ट चेक करवा देता हूँ, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको भाई 220 वोल्ट, क्योंकि होता है ना कन्फ्यूजन तो हर बंदे के अंदर होता है। और हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो इसको देख रहे हो जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं हो, तो वो लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं भाई कि ये फेक वीडियो है, ठीक है। कमेंट लिखने में मज़ा आता है, बट जो बंदा इसको प्रैक्टिकली दिल से करता है उसे पता है कि यार ये ओरिजिनल चीज़ है। और मैं तो आपसे ये भी बोलता हूँ कि यार घर पे ट्राई करो, बिल्कुल करो, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी से करो, ठीक है। ये नहीं बोलूँगी कि मत करो, करो बट सेफ्टी से। हर कुछ सीखना ज़रूरी है। देखिए इसको मैं AC 750 पे रख लेता हूँ और ट्रांसफार्मर को ऑन कर लेता हूँ। ट्रांसफार्मर हमारा ऑन हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर 220 वोल्ट आपको चेक करवा देता हूँ।
थोड़ा सा ध्यान से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप देखिएगा 220 इनपुट आ रहा है, ठीक है, एसी पे। आउटपुट में चेक करवा देता हूँ, इसको रखता हूँ थोड़ा सा इधर को, और एसी पे चेक करवा देता हूँ। तो हमारा 10 वोल्ट इसमें लिखा हो, तो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर से एक्यूरेट ही आपको बताते हैं। आउटपुट में अगर आपको 10 वोल्ट दिखा रहा है तो मतलब आउटपुट में अगर 10 वोल्ट लिखा है तो 10 वोल्ट ही आपको दिखाना चाहिए। देखिए 10 वोल्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा मैं 200 पे रखूँ तो एक्यूरेट ये 10 वोल्ट दिखाएगा। 10 वोल्ट नहीं बट 11 वोल्ट दिखा रहा है। हाँ, कुछ इनपुट का भी इसमें आपको बता दूं, अगर इनपुट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर रही हो तो आउटपुट में भी थोड़ा सा ज़्यादा वह दिखाता है। अगर 10 वोल्ट दिखा है तो 11 के समथिंग ये दिखा रहा है, लेकिन आउटपुट वह एसी ही करेगा। देखिए इस सेक्शन में ही हमने चेक करना है, डीसी में चेक नहीं करना है। देखिए इस तरीके से। और हाँ, आउटपुट में यहाँ पर करंट नहीं लगता क्योंकि बहुत कम करंट यहाँ से निकल, यानी कि बहुत कम वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रही है। लगभग 20 या 30 वोल्ट तक बंदे को करंट नहीं लगता, बाकी उससे ऊपर लग जाता है करंट, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट है तो करंट नहीं लगता, बस आउटपुट में आप छू सकते हैं, इनपुट में मत छूइएगा। देखिए 11 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए एक ट्रांसफार्मर और है, ये भी हमारा 220 वोल्ट इनपुट करें तो 12 वोल्ट आउटपुट करता है, इसमें लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यानी कि इसके आउटपुट में, यानी कि जो इससे 12 वोल्ट जहाँ से आउटपुट करता है उसमें 12 वोल्ट इनपुट करवा दूँ, अगर इसमें 12 वोल्ट इनपुट करवा दूँ, क्या ये आउटपुट में 220 वोल्ट दे पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये आउटपुट में 220 वोल्ट दे पाएगा? कमेंट कीजिएगा, पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा, बाद में एडिट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके यानी कि इनपुट में जहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट होती है, वहाँ से अब हम आउटपुट लेंगे। यहाँ से जो 12 वोल्ट, यानी कि इसको आप 12 वोल्ट मान के चलिए, लिखा है इसमें 10 है, 12 वोल्ट मान के चलिए। बार बार मुझे 10 वोल्ट कहना पड़ रहा है, आप इसको 12 वोल्ट मान के चलिए, सिर्फ 1 वोल्ट का अंतर है, ठीक है। इसमें से आउटपुट 12 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट इससे भी होता है, इससे 12 वोल्ट आउटपुट होता है। अब इसका जो 12 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, हम इसको उल्टा 12 वोल्ट दे दें तो क्या यहाँ से 220 वोल्ट ये आपको दे पाएगा? यानी कि ये जो स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्या स्टेप अप कर पाएगा? चलिए प्रैक्टिकली आपके सामने है। उससे पहले यहाँ पर इसके आउटपुट में मैं एक LED बल्ब को जोड़ लेता हूँ, जो कि हमारा AC से चलती है, ठीक है। आपको मैं चला के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मैं हमेशा वीडियो पे रखता हूँ, कहीं पे भी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखता। देखिए LED बल्ब बिल्कुल चल रहा है, आपको थोड़ा सा इस टाइप से दिखा दूँ, LED बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है। कंफर्म हो गया, 220 वोल्ट से LED बल्ब चलता है, कोई इसे DC वाला मत समझिएगा। अब यहाँ पर इसको रखता हूँ थोड़ा सा साइड पे, और इस ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट इनपुट वाले में अब LED बल्ब को लगा लूँगा, यानी कि जहाँ से हम इनपुट इसको देते हैं वहाँ से अब हम आउटपुट लेंगे, इस LED बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर ये जो यहाँ से 12 वोल्ट हमारी निकल रही है, और इसके 12 वोल्ट में हम इनपुट करवा देंगे, उल्टा करेंगे, बिल्कुल सीन्स और पूरा उल्टा रहेगा। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और दूसरे वायर को मैं कनेक्ट कर लूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं क्लियर दिखाना चाहूँगा। सब कुछ यहाँ पर आपके सामने है, कोई भी चीज़ नहीं छुपी हुई है, ठीक है। ये चीज़ हमारी पूरी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए शायद आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो क्या LED बल्ब हमारा जल पाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए मैं जला के दिखाता हूँ। LED बल्ब जल चुका है, यानी कि यहाँ से जो 12 वोल्ट निकली इसके ट्रांसफार्मर में गई, और उसके ट्रांसफार्मर ने उल्टा इसे 220 वोल्ट बनवाया। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको मैं जोड़ लूँ, आपको देख लूँ, आपको दिखा दूँ बिल्कुल क्लियरली। ये जल रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। ब्राइटनेस हमारी स्क्रीन की कम हुई है, देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखने लगेगा। चलिए अब मैं इसको बंद करूँ और आपको आउटपुट चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी एक वायर मैंने हटा के रखी हुई, इधर मैं उंगली तभी टच कर पा रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ पर ज़बरदस्त करंट लग सकता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीमीटर को जोड़ लेता हूँ उसके इस तरफ के दोनों प्रोब्स पे इस तरीके से, और उसको मैंने AC पे ही रखा हुआ है, ठीक है। उसको DC पे नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो AC ही होगा। अब चलिए मैं इसको जोड़ता हूँ और देखता हूँ, 174 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है 174 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 75 भी चला जा रहा है कभी कभी, शायद मल्टीमीटर आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए 149 150, मतलब इनपुट के हिसाब से वो डिपेंड कर रहा है कि उसको कितना वहाँ पर ऊपर नीचे होना चाहिए। तो इनपुट जितना करेगा उसी हिसाब से आउटपुट करेगा।
अब आपको इस ट्रांसफार्मर में तो मैंने दिखा दिया, क्या ये भी ट्रांसफार्मर आउटपुट ना कर पाएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को जोड़ूंगा एसी के साथ। आपको लग रहा होगा इस ट्रांसफार्मर को झोल है, तो बिल्कुल इससे भी मैं जोड़ लूँगा और इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस ट्रांसफार्मर को भी जोड़ लेता हूँ। देखिए 220 वोल्ट में, वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे इसका ये पूरा सिद्धांत पूरा बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। अब इसे मैंने जोड़ लिया है। क्या ये 12 वोल्ट आउटपुट कर पाएगा, चलिए वो भी चेक करवाते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ आपको। ये ट्रांसफार्मर हमारा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में आप उंगली रख सकते हैं, इधर पर करंट नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत ही कम वोल्ट आउटपुट, 12 वोल्ट से करंट नहीं लगता, ठीक है। वो एसी पे सेट है, 200 पे सेट है। देखिए 13 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। हाँ, इनपुट पे डिपेंड करा, आपको मैंने बताया था ना, इनपुट अगर ज़्यादा करे तो आउटपुट भी थोड़ा सा ज़्यादा देता है। इसकी रेटिंग वैसे 12 वोल्ट की है, लेकिन वो 13 के समथिंग दिखा रहा है। देखिए ये आपको दिखा रहा है। अब इसके जो आउटपुट है, यानी कि जो इसका 12 वोल्ट का आउटपुट है, इसके हम 12 वोल्ट के आउटपुट से जोड़ लेंगे, यानी कि इससे इनपुट करवाएंगे और वहाँ से आउटपुट कितना होता है ये अब हम चेक करेंगे। इसकी सिर्फ एक वायर जोड़ूंगा अभी मैं, बाकी एक वायर बाद में जोड़ूंगा जब इसका एलईडी बल्ब का पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, वरना मुझे यहाँ पर ज़बरदस्त करंट लग सकता है। एम्पियर भले ही कम हो, करंट ज़रूर लगता है। करंट तो मुझे इस वाली मोटर से भी लग जा रहा है, क्योंकि ये मोटर भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो इस एलईडी बल्ब को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया इसके साथ। अब इसको मैं जोड़ता हूँ। क्या ये जल पाएगा? आपके सामने है, बिल्कुल जल रहा है। देखिए बिल्कुल जल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर आउटपुट कितना आ रहा है ये आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को इसके साथ जोड़ लेता हूँ और आउटपुट चेक करवा देता हूँ। एक मिनट, इसके साथ और यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। अब हम इसको टच करेंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब मल्टीमीटर पे देखिए कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ओवर ब्राइटनेस हो जा रहा है स्क्रीन पे। अब देखिए मैं टच करूँगा, ओह ये काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। 750 पर रख लिए इसको। ये हमारा 222 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। हाँ, दोनों ट्रांसफार्मर वोल्टेज का भी अंतर है और एम्पियर का इतना है, एम्पियर का भी थोड़ा सा अंतर है। तो ये हमारा ज़्यादा वोल्ट आउटपुट कर रहा है। देखिए 222-23 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। क्या ये एलईडी बल्ब को तो इसने जला दिया, क्या इस मोटर को चला पाएगा और क्या ये इस एलईडी झालर को चला पाएगा? चलिए वो भी ट्राई मारते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर की प्रोब को हटा लेता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड करूँगा और इसके दोनों इधर पे जहाँ से 220 वोल्ट पर हमने इनपुट करी थी वहाँ से अब आउटपुट जो लेंगे, देखिए इस मोटर को कनेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और कनेक्टर का यूज कर लूँगा। तो ये है वो कनेक्टर, बार बार मुझे वायर को बांधना नहीं पड़ेगा, कनेक्टर से काम चल जाना चाहिए, ठीक है। अब इस मोटर को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। चलिए मैं इसको इसके साथ टच करता हूँ और देखते हैं मोटर चल पाती कि नहीं। तो देखिए मोटर हमारी चल पा रही है इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से। देखिए आपको कैसे दिखाऊँ, हाँ देखिए दिख रहा है ना। देखिए इसका मतलब यहाँ पर चल रही है। अब हम मोटर को हटा के झालर को कनेक्ट करेंगे। चलिए झालर को कनेक्ट करेंगे। इस झालर की दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसको कनेक्ट कर लिया है और दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं हाथ टच कर रहा हूँ बट आप ऐसे टच मत कीजिएगा। देखिए बिल्कुल आपके सामने है, झालर चल पा रही है। देखिए झालर चल रही है। मैं रिमोट को दबाता हूँ, देखिए बिल्कुल आपके सामने है। आपको थोड़ा सा और क्लियर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वर्क कर रही है। आपको ये लग रहा होगा भाई मैंने कोई दूसरी वायर कनेक्ट करी है। तो देखिए ये हमारी झालर है, ठीक है, ये हमारी झालर है और ये हमारा ये है पूरा सर्किट। देखिए इसको मैं हटा लेता हूँ इधर पे। देखिए पूरा क्लियर आपके सामने है। देखिए यहाँ से 220 वोल्ट हमारी इनपुट हुई यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर पे। इस ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया 12 वोल्ट पे।
यहाँ से गया इस ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट के आउटपुट में गया, उल्टा गया, बिल्कुल उल्टा। तो 12 वोल्ट से फिर स्टेप अप हुआ, उस एलईडी बल्ब पे चल गया, यानी कि माला जो भी हम वहाँ पे लोड देते हैं उस पर चला गया। यानी कि इससे ये आपको सीखने के लिए मिला, कोई ट्रांसफार्मर अगर स्टेप डाउन करता है तो स्टेप अप भी कर सकता है। ठीक है, जो आप इन्वर्टर के, छोटे इन्वर्टर के, कन्वर्टर के सर्किट देखते हैं ना, वहाँ पर इन्हीं वाले ट्रांसफार्मर का यूज करा जाता है स्टेप अप के लिए। यानी कि 12 वोल्ट वहाँ पर बैटरी कनेक्ट करके AC 220 वोल्ट आउटपुट कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कन्वर्टर कुछ दिन पहले दिखाया था ना, तो वही कन्वर्टर बिल्कुल इसमें लगता है। ये है वो कन्वर्टर, इसको रखता हूँ थोड़ा सा किनारे पे। ठीक है, ये है वो कन्वर्टर। इस तरीके से इस कन्वर्टर के अंदर वैसे ही एक छोटा वाला 12-0-12 ट्रांसफार्मर का यूज किया गया होता है। यानी कि यहाँ से हम इस बैटरी के माध्यम से 12 वोल्ट इसको देते हैं और एक कन्वर्टर हमारा चालू हो जाता है। देखिए चालू हो चुका है, और वही इसको स्टेप अप करके AC वोल्ट बनाता। इसमें मॉसफेट वगैरह लगे होते हैं, वो AC वोल्ट बनाते हैं, और यहाँ से हमें 220 वोल्ट मिलती है, जिसे हम LED बल्ब वगैरह कुछ ना कुछ से चला लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो कन्वर्टर में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसलिए DC से AC बनाने के लिए मॉसफेट का यूज़ करा जाता है। बट यहाँ पर भाई AC से ही AC बना रहे हैं, तो मॉसफेट का यूज़ कैसे नहीं करना होगा। ठीक है, तो कन्वर्टर बनाने का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको मैं दे दूँगा, उससे भी आप कन्वर्टर बनाना सीख सकते हैं, यानी कि एक मिनी कन्वर्टर बनाना। अब ये है हमारा एक DOB। ठीक है, DOB है, क्या इससे DOB चल पाएगा, यानी कि इससे आउटपुट से DOB चल पाएगा? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। DOB में 2 पॉइंट है, लाइव और न्यूट्रल का। इसकी 2 वायर में निकाल के उसके लाइव और न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको अलग अलग पकड़ूँ तो करंट नहीं लगेगा। देखिए अगर साथ ही पकड़ूँ तो करंट लग जाएगा। ठीक है, देखिए अब चलिए इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करके देख लेता हूँ लाइव और न्यूट्रल पे। देखिए ये DOB भी हमारी चल पड़ी बढ़िया तरीके से। और जो आप सोच रहे होंगे इसका जो लाइट है डिम है, नहीं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त लाइट है, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ये AC वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो क्या इसमें टेस्टर चल पाएगा? बिल्कुल टेस्टर चल पाएगा। देखिए ये है टेस्टर का फर्स्ट वायर, ये है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो टेस्टर जल रहा है। आपको कैसे दिखाऊं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए आप टेस्टर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाथ टच नहीं करना, मैं तो कर रहा हूँ बट आपने नहीं करना। ठीक है, ये देखिए टेस्टर अंदर चल रहा है। इसकी एक वायर हाथ में टच करूँगा, देखिए कर ली, करंट नहीं लगेगा। 2 वायर टच करूँगा तब करंट लगेगा। इसकी एक वायर हाथ में टच करिए है। अब बॉडी का जो इसमें पूरा कनेक्शन आपको पता है, हमारी शरीर सुचालक होता है। ठीक है, देखिए इसमें मैं टच करा और यहाँ पर टच करूँगा तो हमारा टेस्टर जलने लगा। देखिए अंदर देखिए, देखिए ये देखिए चलने लगेगा। इसको मैं छोड़ दूँगा टेस्टर बंद हो जाएगा, इसको पकड़ूँ तो टेस्टर चालू हो जाएगा। देखिए मुझे करंट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों वायर को नहीं पकड़ा हुआ है। सिर्फ आपको दिखाने की या फिर सिखाने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप ऐसा घर पे मत कीजिएगा। ठीक है, अब इसको करता हूँ बंद में और इसको करता हूँ साइड पे। अब ये जो मोटर है इससे हमारा टेस्टर चल पाएगा? चलिए वही आपको मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल टेस्टर चल पाएगा, क्योंकि ये भी हमारी AC आउटपुट करती है। अब देखिए यहाँ पर टेस्टर का एक पॉइंट यहाँ पर बांध लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर इसके साथ ऐसे दबा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फंसाने के लिए है नहीं, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब आप टेस्टर पे ध्यान दीजिए। इसमें एक हाथ से घुमाता हूँ, देखिए टेस्टर चल रहा है। देखिएगा इस तरीके से अंदर करूँगा, शायद आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। देखिए टेस्टर चल रहा है। अब पता चल गया होगा ये AC का टेस्टर है, और यहाँ पर AC आउटपुट दिखाता है। आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं, AC आउटपुट ये दिखाता है आपको पहले। हाँ, मैंने इसे अभी बंद किया हुआ है, अब आपको दिखाता हूँ। ये AC आउटपुट दिखाता है। ठीक है, आप देखिए मैं इसको कनेक्शन जोड़ता हूँ तो AC आउटपुट दिखाता है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए AC आउटपुट ये दिखा रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। उसका तो मैंने बता दिया आपको, ये किस तरीके से स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बता देता हूँ, ये मोटर किस तरीके से आउटपुट कर रही है। सिर्फ यही वाली, ठीक है, यही वाली, और जिसमें मैग्नेट होता है, इसमें भी अंदर मैग्नेट होता है, इसमें भी अंदर मैग्नेट होता है। देखिए एक सिंपल मोटर आपको दिखाता हूँ, ये वाली। आपको पता है ये फर्राटा और मदानी वगैरह में लगती है। इसके यहाँ पर एक रोटर होता है। ठीक है, रूटर भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो रोटर होता है, वो रोटर कोई मैग्नेटिक नहीं होता। उस रोटर को आप घुमाते हैं तो यहाँ से कुछ आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है बट मैंने ये ट्राई नहीं किया है। बट आपको इसका मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये आउटपुट किस हिसाब से करता है।
अब देखिए सिंपल, कॉपर में आप एक कॉपर के छल्ले को किसी मैग्नेट के आसपास में तेज़ी से चलाइए तो वो कॉपर से वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो कॉपर है, नॉर्मली कॉपर के छल्ले को आप नॉर्मली इधर उधर आप घुमाएंगे कुछ नहीं होगा, अगर आप उसको मैग्नेट के अंदर लपेट के इस तरीके से घुमाएंगे तो वहाँ से उसमें कुछ एनर्जी जो निकलेगी वो AC वोल्टेज होगी और वो जो एनर्जी है उसमें से आउटपुट आपको देगी। अगर इसको भी आप इससे भी आउटपुट कुछ लेना चाहते हैं तो इसमें जो रूटर इस्तेमाल होता है उसको हटा के आप मैग्नेट का रूटर इस्तेमाल करेंगे तो जो मैग्नेट का रूटर इसके अंदर जो घूमेगा वो आपके जो इसमें कॉपर की जो आपकी वाइंडिंग है उसको चार्ज करेगा और आउटपुट में वो फुल AC वोल्टेज देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में इसकी हेल्प करता है। आपने देखा होगा जनरेटर के अंदर आपने एक डायनेमो देखा होगा जहाँ से हमारा AC वोल्टेज आउटपुट होता है, बिल्कुल उसके अंदर भी यही ट्रिक इस्तेमाल करी जाती है। यानी कि उसका जो डायनेमो होता है पूरा कॉपर वगैरह से वाइंडिंग पूरा उसका करा रहता है और उसके अंदर एक जो उसका रूटर होता है वो घूमता है, किसी इंजन की सहायता से बिल्कुल अटैच्ड होता है शाफ्ट की मदद से। और वो जब रूटर घूमता है तो कॉपर के अंदर जब मैग्नेट का रोटर घूमेगा तो वहाँ पर वो मशीनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करके आउटपुट में AC वोल्टेज देगा। हो सकता है मेरी डेफिनेशन को इतनी अच्छी नहीं लगी, बट मैंने कोशिश की है आपको सिखाने की। अगर आपको इससे अच्छी डेफिनेशन आए या फिर इससे अच्छा आपको समझाना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है क्या वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या फिर आपको कैसी लगी, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो आप देखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो उस पर भी एक सुझाव दे दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और आपसे एक छोटे से लाइक की उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।